2008 महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर मालेगांव में एक ब्लास्ट होता है। और ये ब्लास्ट सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक ऐसे केस की शुरुआत थी जिसमें लीगल, पॉलिटिकल और कम्युनल डिबेट सालों तक चली। 29 सितंबर 2008 रमजान का महीना था। एक मस्जिद के पास खड़ी हुई एक मोटरसाइकिल में ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट में 6 लोगों की जान चली जाती है और 100 से भी ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। जगह और समय ऐसा था कि ये एक कम्युनल वायलेंस को भड़का सकता था। इस केस की इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले महाराष्ट्र एटीएस ने की। उन्होंने जो मोटरसाइकिल ब्लास्ट में यूज हुई थी उसका लिंक ट्रेस किया बीजेपी की फॉर्मर लोकसभा मेंबर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से। उनके साथ साथ इंडियन आर्मी के इंटेलिजेंस ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और कुछ अन्य लोगों को भी अरेस्ट किया गया। एटीएस का कहना था कि ये लोग अभिनव भारत नाम के एक राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से जुड़े हुए थे। उनपे जो कानून लगाए गए उनमें से सबसे पहले था यूएपीए, मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जो ओरिजिनली बनाया गया था देश के खिलाफ हो रही एक्टिविटीज को रोकने के लिए। लेकिन बाद में 2004, 2008 और 2012 में इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करके टेररिज्म को भी कवर किया गया। इस केस में 2004 के यूएपीए के प्रोविजंस लगाए गए। फिर लगाया गया मकौका, यानी कि महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, जो नॉर्मली यूज होता था अंडरवर्ल्ड और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के अगेंस्ट। पर इस केस में एटीएस ने मकौका लगाया क्योंकि उनका मानना था कि इस पूरे इंसिडेंट में एक स्ट्रक्चर्ड टेरर नेटवर्क भी इन्वॉल्व है। लेकिन हम ब्रॉडर टाइमलाइन को देखें तो इंडिया ने सबसे पहला टेररिज्म एक्ट बनाया था टाडा, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट इन 1985, जो 1995 में लैप्स हो गया। उसके बाद 2002 में आया पोटा, मतलब प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, जिसे 2004 के बाद मिसयूज के एलिगेशंस के चलते रिपील कर दिया गया। उसके तुरंत बाद यूएपीए में ही अमेंडमेंट्स करके उसे एंटी टेरर लॉ बना दिया गया, जिसे बाद में इस केस पे भी लगाया गया। 2011 में ये केस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए के हाथों में चला गया। एनआईए जो इस देश की सबसे बड़ी टेरर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। 2016 में एनआईए ने एक चार्जशीट फाइल करी जिसमें उन्होंने बताया कि मकौका गलत तरीके से लगाया गया था। एनआईए ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को क्लीन चिट भी दे दी, यह कहकर कि उनके खिलाफ कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिला है। यह मूव काफी कंट्रोवर्शियल था क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर रोहिणी सालियान ने अपने बयान में कहा कि उनसे कहा गया था कि अक्यूज्ड के साथ सॉफ्ट अप्रोच रखी जाए। 2017 में कोर्ट ने डिसाइड किया कि 7 लोगों पे ट्रायल चलेगा और 2018 में ये ट्रायल चालू हुआ। 300 से भी ज्यादा विटनेसेस को बुलाया गया और शॉकिंगली एन वक्त पर 40 विटनेस अपने स्टेटमेंट से बदल गए। काफी लोगों का कहना था कि एटीएस ने फोर्सफुली उनका स्टेटमेंट बनवाया था। जुलाई 31, 2025 स्पेशल एनआईए कोर्ट ने इन सभी अक्यूज्ड को बाइज्जत बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन उनके खिलाफ चार्जेस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ नहीं कर पाया। कोर्ट ने यह भी कहा कि मोटरसाइकिल और साध्वी प्रज्ञा का भी लिंक प्रूफ नहीं हो पाया है और कर्नल पुरोहित ने ही आरडीएक्स यूज किया था, इसका भी कोई रिलायबल प्रूफ नहीं है। जज ने एक बात और कही कि टेररिज्म हैज नो रिलीजन, मतलब किसी भी केस का फैसला मॉरल या पब्लिक परसेप्शन पे नहीं बल्कि लीगल एविडेंस पर होना चाहिए। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को डायरेक्टिव दिया कि विक्टिम्स के परिवारों को कंपनसेशन दिया जाए। विक्टिम्स के परिवार इस फैसले से नाखुश हैं और अब वो हाई कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। तो ये था मालेगांव ब्लास्ट केस, जो एक धमाके से शुरू हुआ और फिर राजनीति, इन्वेस्टिगेशन में हुई गलतियां और कोर्ट के फैसले तक एक मुश्किल और जज्बाती सफर बन के रह गया। मैं हूं उत्कर्ष, आप देख रहे थे हमारी स्पेशल रिपोर्ट। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक शाम तक के साथ। धन्यवाद।